हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से पहले आपने श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का भाग 1 सुना, जिसमें देवर्षि नारद की भेंट भक्ति से होती है। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ बड़ी शोकाकुल बैठी हुई थी। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं और भक्ति से उसके दुख का कारण जानते हैं। जब भक्ति ने अपने दुख का कारण बताया, तब देवर्षि नारद ने उनसे जो कुछ भी कहा, अब आगे का वृतांत भी सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद जी ने एक क्षण में ही भक्ति के दुख का कारण जानकर कहा। देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे देवी, सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जिस तरफ देखो वही सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही सबसे बड़ा ज्ञानी या पंडित है। धरती पर लगातार पाप बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप धरती लगातार हर वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह धरती छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई, और न इसमें अब कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारे दर्शन भी नहीं होते। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी, लेकिन वृंदावन के संयोग से अब तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही हो। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा ही नहीं छूट पा रहा। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ही ये सोते से जान पड़ते हैं। देवर्षि नारद की बातें सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि नारद, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? हे देवर्षि, मेरा यह संदेह भी दूर करिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। भक्ति की बातें सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे बाले, तुमने अगर पूछा है तो फिर प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, जिससे तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण भी अब केवल अन्न और धनादि के लालच से घर घर और जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकीय पुरुष भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। हे देवी, जिनका मन निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण और लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण और शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट चुका है। इस प्रकार हे देवी, जगह जगह पर सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का ही स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सहन कर रहे हैं। देवर्षि नारद भक्ति को कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे भी सुनिए। भक्ति ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं।
मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम यहाँ हुआ। संसार में साधुओं के दर्शन ही समस्त सिद्धियों के परम कारण होते हैं। हे देवर्षि, आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। ये था श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में आप सुनेंगे कि देवर्षि नारद ने किस प्रकार भक्ति के दुख दूर करने के लिए उन्हें उपाय बताए। उम्मीद करती हूँ आज का ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके।